नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, राज्यपाल के अंदर हम भाग 4 पढ़ेंगे आज। उसमें है राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद के संदर्भ में एक नज़र। अब देखो, अनुच्छेद के अंदर प्रश्न कैसे पूछते हैं, अलग अलग कई बार ऐसे प्रश्न अनुच्छेदों के बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम एक डिटेल के माध्यम से करेंगे। जैसे पहली बात आती है अनुच्छेद, जैसे मान लो 153 के अंदर क्या कहा गया है कि राज्यों के राज्यपाल। बात आती है अनुच्छेद 153 के अंदर। अनुच्छेद 153 के अंदर कहा गया है राज्यों के राज्यपाल के बारे में। राज्यों के राज्यपाल यानी एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 153 के अंदर कहा गया। प्रश्न पूछ सकते हैं कि राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंदर ये बात का जिक्र किया गया, तो अनुच्छेद 153 के अंदर यह कहा गया। फिर बात आती है अनुच्छेद 154 के अंदर। अनुच्छेद 154 में यह कहा गया है राज्य की जो कार्यपालक शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 154 के अंदर कहा गया है राज्यों की जो राज्य कार्यपालक शक्ति है उसके बारे में। राज्यों के राज्यपाल की कार्यपालक जो शक्ति है, कार्यपालक शक्ति का जो विवरण किसके अंदर मिलता है, अनुच्छेद 154 के अंदर। फिर बात आती है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति किसकी सलाह मशवरे पर ये काम करेगा, मुख्यमंत्री, राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, उनको शपथ दिलाने का कार्य राज्य का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ये सब चीज़ें किसमें बात की गई है, अनुच्छेद 155 के अंदर यह कहा गया है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति के बारे में। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में कहा गया है। उसके बाद बात आती है 156 के अंदर। 156 के अंदर अनुच्छेद 156 के अंदर कहा गया है राज्य के जो राज्यपाल है उसकी कार्यपालिका के बारे में। अब देखो, कार्यकाल के अंदर क्या होता है, कार्यपालिका का जो कार्यपाल है उनका कार्यकाल, यानी राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बात करते हैं हम, यानी राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। और संविधान के अनुरूप नहीं कर पाता है कार्य राज्यपाल, तो उस समय राष्ट्रपति शासन भी लागू होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो हम इनका डिटेल के अंदर अगला जो भाग के अंदर हम करेंगे एक विवरण के साथ में, ठीक है। अब जैसे अनुच्छेद 157 के बारे में 5 नंबर प्रश्न है। देखो, प्रश्न ये ऐसे टाइप पूछ सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर यह विवरण मिलता है हमें, तो अनुच्छेद जैसे 155 के अंदर। और ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा है शपथ और कार्यकाल के बारे में। जैसे मान लो अनुच्छेद जैसे 157 की बात करते हैं हम। अनुच्छेद 157 के अंदर यह कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता चाहिए, अर्हता या योग्यता, यानी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हता या योग्यता कह सकते हैं हम। योग्यता, वे भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, ऐसे वो दिवालिया या कदाचार या अपराधी घोषित नहीं हो, या कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं किया गया हो, ऐसे मतलब टाइप के ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर। इसमें देखो 6 टाइप कैसे प्रश्न पूछते हैं। जैसे अनुच्छेद 158 के बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं, तो 158 के अंदर यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के बारे में एक विवेकीय यानी उसकी दशाएं क्या है, दशाएं है, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रपति के अनुरूप जैसे राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, उसमें जैसे अनुच्छेद 158 की बात करते हैं, उसमें कहा गया है राज्यपाल की दशाएं। अब दशाएं के अंदर क्या क्या वो शपथ लेते हैं, किस टाइप मतलब कार्य करते हैं, ठीक है, ये दशाएं के बारे में एक विवरण है। अगर बात करते हैं अगला 7 नंबर हमारा पॉइंट है अनुच्छेद 159 के बारे में। अनुच्छेद 159 के अंदर राज्यपाल से संबंधित ये बात कही गई है
कि राज्यपाल की शपथ के बारे में। राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ से संबंधित अगर कोई प्रावधान की बात आती है वो अनुच्छेद 159 के अंदर इनकी संपूर्ण डिटेल हमें मिलती है। अब देखो शपथ कौन दिलवाते हैं। राज्यपाल को शपथ का कार्य कौन करता है, ये हमें पता होना चाहिए। राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलवाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे जैसे प्रश्न अगला हमारा पूछ सकते हैं। अगला है हमारा 8वां नंबर पॉइंट, अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160 के अंदर कहा गया है कि राज्यपाल की जो आकस्मिक कोई भी डिसीजन लेना हो, आकस्मिक स्थिति के अंदर जो प्रावधान के बारे में, जो डिटेल के बारे में, जो इनकी परिस्थिति के बारे में, यानी आकस्मिक ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 9वां नंबर पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के अंदर कहा गया है कि राज्यपाल समाधान की शक्ति के बारे में, अगर कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति के अंदर उसको मृत्युदंड प्राप्त हुआ है तो उसकी कुछ सज़ाएं कम की जा सकती, या फांसी की सज़ा है तो उसको कम करने का जो कार्य है, ठीक है, उसको मृत्युदंड में बदलने का कार्य, जो समाधान की शक्ति किसके पास है, वो है राज्यपाल के साथ, राज्यपाल के पास में वो है समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 161 के बारे में बात करते हैं, समाधान की शक्ति के बारे में। अगला पॉइंट हमारा अनुच्छेद 162। अब देखो इसमें बहुत सारे जो डिटेल के अंदर ये भी प्रश्न पूछते हैं। देखो इसमें बात करते हैं राज्य की जो कार्यपालिका सीमा के बारे में। अब देखो कार्यपालिका सीमा है उसके बारे में क्या डिटेल के अंदर ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि शक्ति की सीमा क्या है, मंत्रिपरिषद का राज्यपाल के साथ सहयोग क्या है। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं हम आगे वाला पॉइंट। अब देखो अनुच्छेद 162 है। अनुच्छेद 162 के अंदर यह कहा गया है कि उसकी जो शक्ति की सीमा क्या है, राज्यपाल की शक्ति की सीमा, राज्यपाल की शक्ति की सीमा, एक सीमा भी होती है, यानी उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं उनकी सीमा के बारे में। वो राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति का कार्य भी करते हैं। तो राज्य का जो विश्वविद्यालय है या केंद्रीय विश्वविद्यालय राज्य के अंदर है, उसका अधिकार राज्यपाल का होता है। वो कुलपति के ऊपर जो कुलाधिपति होती है उसके द्वारा जो डिग्री को अप्रूव करने का कार्य भी राज्यपाल की सीमा के अंदर, शक्ति के अंदर आता है। अब देखो इसके अंदर ये आपके प्रश्न जो मेन विवरण के अंदर पूछा जाते हैं। अगर जैसे मान लो कोई पॉइंट्स के बारे में और भी पूछ रहे हैं, या अनुच्छेद जैसे 176 के अंदर ये कहा गया है राज्यपाल का विशेष संबोधन के बारे में। अनुच्छेद अगर 117 पूछे, अनुच्छेद 176 के अंदर की बात करते हैं, राज्यपाल का विशेष संबोधन, राज्यपाल का विशेष संबोधन की बात करते हैं, वो है अनुच्छेद 176 के अंदर इनकी पूरी डिटेल के बारे में। और इसी प्रकार हम एक क्या करेंगे, आगे वाला जो पॉइंट्स होगा, आगे वाला टॉपिक होगा, उसमें भाग 5 के अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग अनुच्छेदों के बारे में एक प्रश्न बैंक करेंगे, यानी कैसे प्रश्न पूछते हैं और किस टाइप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे टाइप में 10-15 जो भी प्रश्न बनेंगे एक डिटेल के अंदर पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला भाग 5 के अंदर। तब तक के लिए अच्छी तैयारी करें और अब बार बार रिवीजन करते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।